नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं अंकित कश्यप जी। और अंकित कश्यप जी अपने ग्राम प्रधान में खड़े होने वाले हैं। तो अभी ग्राम ये युवा हैं, अभी भी इनके ग्राम में कोई भी युवा प्रधान में नहीं खड़ा हुआ है। और ना ही हमें लगता है कि पूरे देश में अधिकतर बुजुर्ग लोग ही इलेक्शन में खड़े होते हैं, वही देश चलाते हैं साथियों। अब ये समस्या ये आती है कि उनकी जो पुरानी सोच है, 80 साल वाली, 70 साल वाली जो पुरानी सोच है, उससे तो देश नहीं चल सकता है ना साथियों। अभी देख रहे हैं कि 20 साल में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, पुराने बुजुर्ग लोग टेक्नोलॉजी के बारे में इतना जानते नहीं है। तो हमें लगता है कि अवसर नए युवाओं को मिलना चाहिए। जब नए युवा राजनीति में आएगा तभी भारत देश का विकास होगा, उनके ग्राम का विकास होगा। तो इसी कड़ी में आज हम मिलते हैं अंकित कश्यप जी से, जो कि प्रधानी में खड़े होना चाहते हैं। तो इसको लेकर के आपका क्या संदेश है? पहली बात तो आपको नमस्कार, धन्यवाद कि आप हमारे गांव की विचारधाराओं पे लेकर युवाओं की विचारधाराओं पर लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो हमारे देश के नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो युवाओं को नकारते हैं। वो चाहे सीट बंटवारों को लेकर हो, शिक्षा को लेकर को हो, नौकरियों को लेकर के हो, तो बहुत तानाशाही चल रही है अपने हमारे देश में। तो प्रधानी का चुनाव जब सुनने में आता है, मैं गाँव जाता हूँ तो कहते हैं दारू मुर्गा पे चलता है। अच्छा, मतलब पैसों पे चुनाव होता है। तो उसी चीज़ को शायद हम बदलने के लिए उतरे हैं मैदान में कि हमारा जो चुनाव होगा वो पैसों पर और दारू पर नहीं होगा, और ईमानदारी और सच्चाई और एक नीति पे होगा। जैसे नीतियाँ गांव में शिक्षा की बहुत सी प्रॉब्लम है। शिक्षा अब गांव में भाई गरीब बुजुर्ग व्यक्ति हैं, गरीब हैं, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वो उनके पास 300 रुपये आ रहा है और 300 में खाना खा रहे हैं। हाँ, इतनी महंगाई है। जीएसटी अभी कम हुई, जल्दी जीएसटी कम करने के बाद जीएसटी कम हो गई। तो गरीब इंसान का कोई फायदा नहीं है, सब अमीरों का फायदा है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों का फायदा है। दूध 10 का है, कल भी 10 का था, आज भी 10 का है। चाय पत्ती 5 वाली 5 की है। आटा सेम रेट पे, दही मक्खन मलाई दूध सब सेम रेट पे है। आपका इलेक्शन को लेकर आपका क्या एजेंडा है? क्या एजेंडा रहेगा युवाओं को वहां पर देने के लिए, बुजुर्गों को देने के लिए? अपने ग्राम पंचायत में क्या एजेंडा से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? बहुत लोग बोलते हैं कि एजेंडा, जैसे आपने बताया, तो हमारा एजेंडा देखिए राजनीति तरीके से कुछ नहीं, उसमें मेरा परिवार है, गांव मेरा परिवार है, मेरे भाई बहन और मेरा पूरा परिवार है। और उस परिवार को चलाने के लिए शायद एक बड़ा भाई से परिवार चलाता है, उसी तरीके मैं पूरा गांव चलाने की सोच रहा हूँ। और गांव में हमारी शिक्षा की कमी, शिक्षा को हम पूरी तन मन धन से उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। रोड नाली जैसे जो बातें लोग उठाते हैं कि रोड नाली जब बनवाएंगे, तो हर नेता का काम है, तो हर नेता करवाएगा, बनने के बाद हर व्यक्ति करवाता है। पर हमारा जो मेन मुद्दा है वो शिक्षा को लेकर, हमारे जो भाई बहन हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए, अंगूठे छाप नहीं होने चाहिए। आज हमारा देश आज़ाद है, बाबा साहब का संविधान है, अच्छा सैनिक की दूध है, तो जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमारे जो गांव के लोग हैं वो दहाड़ नहीं पा रहे हैं, तो शिक्षा की कमी है, शिक्षा पिलाएंगे और दहाड़ेंगे। तो काफी लोग ये भी कहते होंगे कि आप अभी युवा हैं, अभी क्या ग्राम को चला पाएंगे, अभी नहीं चला पाएंगे, काफी लोग कहते होंगे। तो इसका आपके पास क्या उत्तर, क्या देते होंगे? देखिए उत्तर ये है, जब 21 साल का युवा, 20 साल का युवा जब एक दरोगा बन सकता है, IAS PCS बन सकता है, देश चला सकता है, तब तक चला सकते हैं। तो क्या एक युवा ग्राम पंचायत नहीं चला सकता है? अपने 3 गाँव नहीं, 4 गाँव नहीं चला सकता है? तो एक छोटा सा गाँव होता है, 4 गाँव तो नॉर्मल चला ही सकता है एक युवा। भाई 10वीं 12वीं करने के बाद हम लोग इतना पढ़ लिख के आए हैं, हम लोग नॉलेज है कि कैसे संभालते हैं, एक स्कूल कैसे संभालता है, शहर कैसे संभालता है, तो देख के सब सीखे हैं कि हाँ कैसे संभालना है गाँव को। तो गाँव से हम लोग बेहतर से बेहतरीन गाँव में करेंगे, ये कोशिश रहेगी हमारी। ये बात बहुत अच्छी रही अंकित कश्यप जी की कि एक 21 साल का युवा पूरे जिला को संभाल सकता है, पूरे प्रदेश को IAS बनकर संभाल सकता है। तो क्या एक 21 साल का युवा अपना ग्राम पंचायत नहीं संभाल सकता है क्या? ये बहुत अच्छा मुद्दा है साथियों। और ये पढ़े लिखे युवा हैं, राजनीति में ऐसे पढ़े लिखे युवाओं को ही आना चाहिए, ताकि हमारा देश विश्वगुरु बन सके, हमारा देश खुशहाल बन सके। अगर हम राजनीति में बुजुर्गों को लाएंगे और जो लोग को नहीं पढ़े हैं तो क्या करेंगे? वो मुर्गा पटाएंगे, दारू पटाएंगे। अगर पढ़ा लिखा आएगा वो शिक्षा पर बात करेगा। आप वर्तमान राजनीतिक स्थिति देख सकते हैं। अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा। हम नॉर्मल फैमिली से आते हैं, गरीब फैमिली से आते हैं, मिडिल फैमिली से। तो बस ये नॉर्मल फैमिली है, मम्मी हैं, पिताजी मेरे नहीं हैं। थोड़ा प्रॉब्लम रही, डेथ हो गई थी 2017 में। उसके बाद सारी जिम्मेदारी हमारी मम्मी के ऊपर है, हम लोग इसे कर रहे हैं। पर एक सपना था कि अपने गाँव को बदलेंगे, तो 26 में मैदान में उतर रहे हैं और शायद ग्राम बदल देंगे अगर जनता ने साथ दिया, परिवार ने साथ दिया। क्योंकि जनता नहीं, वो परिवार है मेरी, ग्राम सभा परिवार है, और परिवार के लोग साथ देंगे
और गांव में एक और प्रॉब्लम है, जैसे हिंदू मुस्लिम वोट बैंक बढ़ता है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम देखा जाता है, तो उसको भी जोड़ने का हम काम करेंगे कि हम सब एक हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति हर पार्टी करती है, उस पर ना जा करके भाईचारे की बात करें, एक होने की बात करें, जो हमको ज़रूरत है। क्या विदेश आज हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं? वो तो इक्वल बात करता है कि हाँ शिक्षा होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, कौन सा व्यक्ति जिसके पास हुनर है वो आ गया, जिसके पास नहीं है भाई वो अपना काम देखें, अपना काम करें। यहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम देखा जाता है, हुनर है तभी उसको पीछे ढकेला जाता है, हुनर नहीं है आप जात के हैं आप आगे आइए। तो ये जात वाला मुद्दा थोड़ा बड़ा खराब है, इसको ध्यान देना चाहिए सरकार को, गवर्नमेंट को। ये साथियों अंकित कश्यप जी ने बहुत अच्छी बात कही कि युवाओं को आगे आना चाहिए। अगर आपके ग्राम प्रधान के, जैसा कि भाई साहब समझते हैं कि जो हमारा ग्राम पंचायत जो लोग हैं वो हमारे अपने परिवार की तरह है। अगर भाई साहब प्रधानी में जीतते हैं तो सबसे पहले ये हमें लगता है कि शिक्षा पर बात करेंगे, युवाओं के रोजगार पर बात करेंगे। जैसे कि आप समझते हैं कि गांव के जो युवा हैं, अधिकतर युवा नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो वर्तमान के प्रधान है, जो इससे पहले प्रधान रहे हैं, नौकरी का ऐसा कोई सुविधा ही नहीं बनाए, शिक्षा का अच्छी कोई सुविधा ही नहीं बनाए। और गांव की जो बच्चियां हैं वो पढ़ नहीं पा रही हैं। कुछ जो शहर की बच्चियां पढ़ रही हैं लेकिन गांव की इतना शिक्षा नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इतनी सुविधा नहीं है। तो अगर पढ़ा लिखा युवा नेता प्रधान बनता है तो हमें लगता है कि बहुत अधिक बदलाव होगा। तो एक बार हमें अवसर देना चाहिए अंकित जी को। इसी कड़ी में आप ये बताइए कि अगर जीतते हैं तो पहला काम कौन सा करेंगे? देखिए पहला काम तो हमारा शिक्षा पे रहेगा। गाँव में गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनको हम लोग बेहतर करेंगे, उन्हें अच्छी सुविधा देंगे कि वो सब अब सरकार के पैसे से हो रहा है, सरकार फंडिंग देती है, सरकार से हम लोग करवाएंगे सही। और दूसरी चीज़ है जो रोजगार को लेकर है, ग्राम सभा में बहुत से रोजगार होते हैं। अब अनपढ़ जाहिल प्रधान हो, क्या उनको क्या है नॉलेज होगा कि क्या क्या काम है। गाँव में बहुत से काम आते हैं, नरेगा के वगैरह जितने भी काम आते हैं हम लोग अच्छे सैलरी देकर के अच्छा काम करवाएंगे उनसे। और एक हम लोग मोर्चा खोलेंगे कि भाई ड्रिंक, गाँव में ड्रिंक ज़्यादा होती है, नशा मुक्त अभियान चलाएंगे, जिससे गांव के हम कहते 100 लोग में से 10 लोग तो सुधरेंगे गांव के। और दूसरी चीज़ ये है कि गांव में अगर हम ज़्यादातर देखते हैं गांव में हम जाते हैं तो खेल कूद की कोई व्यवस्था नहीं, जैसे शहरों में पार्क होती हैं, तो क्या होता है कि वहाँ से एक हुनर निकलता है। तो गाँव में हम अपने सरकार से हेल्प लेंगे, और सरकार नहीं हेल्प करते हम खुद स्वयं, हम इतने समझदार शिक्षित हैं कि हम उस चीज़ को व्यवस्था करेंगे कि भाई वहाँ पे एक खेल का मैदान होना चाहिए, जिससे हमारे युवा खेल कूद करके भाई क्रिकेटर बने, फुटबॉलर बने, हॉकी मैन बने, जो भी जिनका जो सपना है वो कर सकते हैं अपना। ये बात बहुत अच्छी कहा है कि युवाओं के लिए मानसिक रूप के साथ साथ शारीरिक भी मजबूत करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि गांव के युवा, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद होता है, किसी को मैच, किसी को बैडमिंटन। तो गांव में ऐसा परिस्थिति नहीं बन पाती, ऐसा माहौल नहीं बन पाता है कि गांव के युवा क्रिकेटर बन सके, फुटबॉलर बन सके। लेकिन एक युवा अगर प्रधान बनेगा तो यह अच्छी चीज है कि उन युवाओं के लिए सोच रहा है, ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप पढ़िए, आपको जो बनना है वो बनिए और सहयोग हम करेंगे। ऐसा ही आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सहयोग करेंगे। अब अगर हम मैदान में आए हैं तो बहुत लोग सहयोग कर रहे हैं, वो लोग ना सहयोग भी कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हमारे छोटे भाई बहन हैं, हमको सहयोग करना चाहिए। वो तन से हो, धन से हो, मन से हो, तीनों तरह से हम सहयोग करेंगे, उनको आगे बढ़ने का मौका देंगे। भाई युवा है, उनका भी सपना है, अगर हमारा सपना नेता बनना है तो किसी का सपना IAS बनना भी हो सकता है, किसी का PCS बनना हो सकता है, किसी को डॉक्टर बनना हो सकता है, किसी को क्रिकेटर बनना भी हो सकता है। तो हर कोई अपने सपने ना मारे और सपने की तरफ वो चले, उड़ान उड़े। मतलब ये अच्छी बात है कि जैसे कि आपने कहा कि किसी का सपना कोई भी है, अपने सपने को मत खत्म कीजिए, सपने को मत मारिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के लिए, आपके सपने को पूरा करने के लिए हमसे जो सहयोग होगा